अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज़ मी सैयदा नुमैशा। हम ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो कि चार्ल्स डिकेंस ने लिखी है उसको क्या नाम है आगे फर्दर पढ़ते हैं। इसका लेक्चर नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करते हैं। ओके बच्चों, तो हमने यहाँ पे एंड किया था, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, वेयर से, ठीक है। मैंने आपको हाईलाइट कर दिया ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। हमने यहाँ तक क्या पढ़ लिया था कि भाई जो मिसेस जॉ थी उसने क्या नाम है पिप को दरवाजे के पीछे से पकड़ के मार दिया था, ठीक है। और मार मार के उसको जॉ की गोद में फेंक दिया था। फिर जॉ उसको खुश था देख के कि अब वो सेव है उसकी गोद में, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा भाई, वह मिसेस जॉ, हम यहाँ पे थे, कहाँ पे थे, हाँ भाई यहाँ पे, वेयर हैव यू बीन यू लिटिल ट्रबल मेकर, तुम छोटे परेशानियाँ पैदा करने वाले तुम थे कहाँ आखिर। मिसेस जॉब पूछती है, चिल्लाती है, ठीक है। हम स्टॉम्पिंग हर फूट का मतलब ये कि अपना पैर का है ना तेज़ तेज़ से ज़मीन पे मारती है। टेल मी राइट नाउ व्हाट यू बीन डूइंग टू मेक मी सो वरीड, तुम कर क्या रहते ऐसा कि जिसकी वजह से तुम मुझे और परेशान कर सको। और आई विल ड्रैग यू आउट ऑफ द कॉर्नर इवन इफ़ यू वर 50 पिप्स एंड जॉ वॉज 500 गैगरीज। मतलब ये बताना चाह रही कि अगर मैं तुम्हें कोने कोने से पकड़ लूँगी, भले तुम 50 पिप बन जाओ और जॉ 500 बन जाए, ठीक है, लेकिन मैं पकड़ लूँगी तुम दोनों को, ठीक है। आई वॉज ओनली एट द चर्च यार्ड, तो फिर बेब का बोला मैं सिर्फ और सिर्फ चर्च यार्ड में था, लेकिन आप किराए मतलब रोता भी है और अपनी आंखों को मसलता भी है। द चर्च यार्ड, माई सिस्टर रिपीटेड चर्च यार्ड का बताया ना कि वो वहाँ पे था, तो सिस्टर रिपीट करती कि तुम चर्च यार्ड पे थे। इफ़ इट वरेंट फॉर मी यूड हैव बीन इन द चर्च यार्ड लॉन्ग अगो बरीड एंड गोन, ठीक है ना। अगर तुम इतने लंबे 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 टाइम तक के रहे ना तो मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि फिर तुम्हें भी वहीं पे दफन होना पड़ेगा और तुम यहाँ से चले जाओगे, ठीक है। शी टर्न अवे एंड स्टार्टेड मेकिंग टी, फिर वो वहाँ से चली गई और चाय बनाने लग गई। शी बटर्ड अ लॉफ ऑफ ब्रेड, उसने क्या नाम है ना मक्खन लगाया डबल रोटी पे, एक थिक स्लाइस काटी, ठीक है। एंड देन कट इनटू 2 हाफ्स, और फिर उसको हाफ्स में काटा। शी गेव 1 हाफ टू जो एंड अदर हाफ टू मी, आधा अपने शौहर को देती और आधा क्या नाम है अपने छोटे भाई को देती। इवन थो आई वॉज हंग्री आई डिडंट ईट माई ब्रेड, वो बहुत भूखा होता लेकिन तब भी वो अपनी ब्रेड नहीं खाता, बिकॉज आई नीडेड टू सेव इट फॉर द स्कैरी मैन, क्योंकि उसको बचानी थी, क्योंकि कल सुबह उसको जाना आएगा वापसी से चर्च यार्ड और उस मैन को देना आएगा, ठीक है। आई हैड मेट ऑन द मार्शेज एंड हिज इवन स्केरियर फ्रेंड, क्योंकि क्या नाम है मुझे उससे वहाँ पे मिलना आएगा, क्योंकि वो उसको डर है किससे, जो कि क्या नाम झाड़ियों के पीछे जो उसने एक कैरेक्टर बनाया था ना जिसको उसने अपना फ्रेंड बोला था, तो वो उससे डर रहेगा, ठीक है ना। वैन जो वॉजेंट लुकिंग, जब जो नहीं देख रहा था, आई हाइड द ब्रेड, मतलब जो हाइड है ना उसकी सेकंड फॉर्म है, ई लगाना शायद भूल गए। आई हाइड द ब्रेड एंड बटर इन द लेग ऑफ माई ट्राउजर्स की जो लेग में जो क्या नाम है सामने डबल रोटी और मक्खन का नाम छुपा लिया। जॉ वॉज सरप्राइज टू सी माई ब्रेड डिसअपियर सो क्विकली, जॉ वॉज सरप्राइज था कि इतनी जल्दी तुम खा गए। एंड तो आई हैड स्वेलेड इट ऑल इन 1 बाइट, तो उसने बताया मैं एक ही निवाले में निगल गया सब कुछ, ठीक है ना। मिसेस जॉ बिलीव दैट सेम थिंग एंड इंसिस्टेड ऑन गिविंग मी अ बिग स्पूनफुल ऑफ अ हॉरिबल मेडिसिन कॉल्ड तार वाटर विच शी फोर्स डाउन माई थ्रॉट। फिर मिसेस जॉ क्या नाम है यही इस बात पर बिलीव करती है इसने एक निवाले में खा लिया, तो उसको ये डर होता है, तो बड़ी बहन ना उसको ये डर होता है कहीं ऐसा ना हो कि डाइजेस्ट ना हो, तो वो क्या कहता है एक हॉरिबल मेडिसिन देती है जिसका नाम कहता है तार वाटर, जिसको क्या नाम है वो फोर्सफुली क्या नाम है थ्रोट से नीचे गुजरवा देती है। आई फेल्ट गिल्टी बिकॉज आई वॉज प्लानिंग टू स्टील फ्रॉम मिसेज जॉ, मतलब वो बहुत गिल्ट फील कर रहा होता है कि अपनी बड़ी बहन के घर में ही चोरी कर रहा है, यानी बड़ी बहन को लूट रहा है। एंड आई वॉज सो वरीड अबाउट कीपिंग माई ब्रेड हिडन दैट इट ऑलमोस्ट ड्रॉप मी क्रेजी, ठीक है ना। तो बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा क्या नाम है क्या परेशान भी हूँ अभी। लकीली आई मैनेज टू स्नीक अवे एंड हाइड द ब्रेड सेफली इन माई बेडरूम, अब वो क्या नाम है मैनेज करवा के अपने बेडरूम में आ गया है बाहर छुप छुपा के। लेटर आई हर्ड द साउंड ऑफ बिग गन्स बीइंग फाइट, अब ना उसको ना गोलियाँ चलने की आवाज़ें आ रही हैं, बंदूक चलने की आवाज़ें आ रही हैं बहुत ज़्यादा अपने कमरे में ही ना। आई आस्क्ड जो व्हाट इट मीन एंड ही टोल्ड मी अनदर प्रिजनर हैज़ एस्केप्ड, ठीक है ना। तो वो जो से पूछता है यार ये क्या हो रहा है, तो वो बताता है कि एक दूसरा कैदी भी भाग गया जेल से, ठीक है। देयर वॉज अ कॉन्विक्ट हु एस्केप लास्ट नाइट फ्रॉम द प्रिजन शिप्स क्या है भाई, देखो जो शिप होती है ना शिप, इस स्टोरी में ना जो कैदी है ना वो समंदर में मौजूद शिप में कैद है। पहले एक कैदी भागा था, अब दूसरा भी भाग गया, इसलिए क्या हो रहा है बंदूकें चल रही हैं, जॉ बताता है। और फिर जॉ ये भी बताता है कि लास्ट नाइट भी एक क्या नाम है कैदी का नाम है, कॉन्विक्ट का मतलब क्या होता है कैदी, कॉन्विक्ट का मतलब क्या होता है कैदी जो कि प्रिजन शिप से भाग गएगा, ठीक है। एंड द फाइट द गन्स एज अ वार्निंग, और वो फाइट मतलब कि वो गोलियाँ चला देंगे एज अ वार्निंग। नाउ इट सीम्स दे आर वार्निंग अबाउट अनदर वन, ठीक है। अब ये लगता है कि अब ये वार्न कर रहे हैं दूसरे के लिए। आई केप्ट आस्किंग जो क्वेश्चन अबाउट कॉमिंग एंड प्रिजन शिप्स, अब वो क्या नाम है जो पेप है छोटा बच्चा है, तो सवाल करे जा रहा है मुजरिमों के बारे में और प्रिजन शिप्स के बारे में, विच मेड मिसेज जॉ लॉस हर पेशेंस, जिसकी वजह से मिसेज जॉ का क्या हो गया, जो पारा था वो हाई हो गया। शी टोल्ड मी दैट पीपल वर पुट ऑन दोज शिप्स बिकॉज दे मर्डर्ड, वो बताती हैं कि पीपल इसलिए आएंगे वो शिप
hypocrites में जो किसी का कत्ल कर देते हैं, जो किसी को चोरी कर देते हैं और जो झूठ बोलते हैं, एंड दैट दे ऑलवेज स्टार्टेड बाय आस्किंग टू मैनी क्वेश्चंस, ठीक है। और ये सब कुछ तभी शुरू होता है जब वो बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं। दिस स्केयर्ड मी बिकॉज आई हैड बीन आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन एंड आई वॉज प्लानिंग टू रॉब मिसेज जॉ। तो फिर अब पिप को अपना ख्याल आ जाता है कि मैं भी बहुत सारे सवाल कर रहा हूँ और मैं क्या नाम है मैं चुरा भी रहा हूँ ब्रेड किससे, मिसेज जॉ से। आई फेल्ट लाइक आई वॉज ऑलरेडी ऑन माई वे टू बिकमिंग अ क्रिमिनल। वो ये फील कर रहा था कि अब बस मैं भी ना क्रिमिनल ही बनने वाला हूँ। दैट नाइट आई हैड अ रेस्टलेस स्लीप, बेचैनी वाली स्लीप आती है, फिल्ड विद स्कैरी ड्रीम्स, डरावने ख्वाब आते हैं। एट डाउन आई क्वाइटली वेंट टू द किचन विच वॉज फुल ऑफ फूड फॉर क्रिसमस। अब क्रिसमस डे आने वाला है तो इसलिए क्या नाम है जो इनका किचन है वो फुल है किसके, फूड है बहुत ज़्यादा इनके किचन में ना, ठीक है। आई स्टॉल सम ब्रेड, वो कुछ स्टॉल का मतलब होता है चुराना, कुछ ब्रेड, पीस ऑफ हार्ड चीज़, सम फ्रूट्स, अब बोन विथ सम मीट ऑन इट। अब क्या नाम है एक ऐसी हड्डी जिस पर कुछ गोश्त लगा हुआ होता है और गोश्त का टुकड़ा। आई केम आउट ऑफ द हाउस एंड रेन टूवर्ड द मिस्टी मार्शेस। अब वो मार्शेस की तरफ भागता है। इट वॉज अ फ्रीजिंग मिस्टी मॉर्निंग। आई स्ट्रगल टू फाइंड माई वे टू द चर्च यार्ड थ्रू द thick fog, misjudging my path and having to retrace my steps along the river. Suddenly I saw a man sitting in front of me. अब वो देखता है कि आगे एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, फॉरवर्ड हैवी विद स्लीप, जो कि सो रहा है बड़ी गहरी नींद में। थिंकिंग ही वुड बी मोर प्लीज इफ आई सरप्राइज हिम विद हिज ब्रेकफास्ट। वो ये सोचता है कि अब ये बहुत खुश होगा ब्रेकफास्ट को देख के। आई अप्रोच सोफली एंड टच हिम ऑन द शोल्डर। वो क्या नाम है सोफली चलता है और टच करता है उसके शोल्डर पे। इंस्टेंटली ही जम्प अप बट इट वजन द मैन आई हैड मेट बिफोर। वो जंप करके भाग जाता है लेकिन ना ये वो इंसान नहीं होता जिससे वो पहले मिला होता है। ये समझ रहा होता है पिप के वो है लेकिन वो नहीं होता। बहरहाल अब वो भाग गया, अब अपने असली इंसान को ढूंढेगा जिसके लिए ब्रेकफास्ट दिखाया। दिस मैन वॉज ऑल्सो ड्रेस इन रफ ग्रे क्लोथ्स। ये भी क्या नाम है रफ ग्रे क्लोथ्स में था। एंड हैड एन आयरन ऑन हिज लेग, और इसके भी क्या नाम है पैर में जंजीरें थी, ठीक है ना। ही वॉज शिवरिंग विद कोल्ड, उसको भी सर्दी से क्या नाम है शिवरिंग लग रही थी, ठीक है, जस्ट लाइक द अदर मैन, जैसे कि पहले वाले मैन को लग रही थी। बट हिज फेस वॉज डिफरेंट, लेकिन उसका फेस डिफरेंट था। यानी कि वेयरिंग यानी कि फिजिकल अपीयरेंस सेम थी, लेकिन क्या नाम है उसकी क्या नाम है फेस था अलग था, बिकॉज वो एक अलग इंसान था। क्योंकि मैंने आपको बताया ना 2 कैदी भागेंगे तो दूसरा वाला इसको टकरा गया। ही सॉ एट मी, संग वाइल्डली एट मी, ठीक है, एंड देन रन ऑफ इनटू द मिस्ट। वो उसको देख के भाग जाता है झाड़ियों में। माई हार्ट लीव्ड एज आई रियलाइज इट्स अ यंग मैन। सून आफ्टर आई रीच द गन प्लेसमेंट एंड देयर वॉज अ राइट मैन। फिर वो क्या नाम है उसको गन की आवाज़ें आती हैं और फिर समझ आता है कि मुझे राइट मैन मिल गया जो कि उसका इंतजार कर रहा था। ही लुक टेरिबली कोल्ड एंड हिज आइज वर फिल्ड विद हंगर। उसकी आंखें भूख से क्या आती भरी हुई थी। एज सून एज आई एम्प्टीड माई पॉकेट, जैसे जैसे मैं अपनी क्या करता हूँ पॉकेट्स को खाली करता हूँ, ही बिगेन डिवोरिंग द फूड आई हैड ब्रॉट। डिवोरिंग का मतलब होता है निगल लेना, ठीक है। एक हम खाना खाते हैंगे चबा चबा के, और डिवोरिंग का मतलब होता है निगल लेना, ठीक है। ही शोड ब्रेड, चीज़, फ्रूट एंड द पीस ऑफ मीट। ही एट लाइक द स्टार्व्ड एनिमल यानी जंगली जानवर की तरह खा रहा होता है। ग्लेंसिंग अराउंड डिस्ट्रस्टफुली एंड स्टॉपिंग ऑफन टू लिसन फॉर साउंड इन द मिस्ट। सडनली आस्क्स यू आर नॉट अ डिसीविंग लिटिल डेविल। वो क्या नाम है जो यंग मैन मतलब जो मैन होता है जिसको इसने खाना वाना दिया होता है ब्रेकफास्ट दिया होता है, उसको कहता है कि यार तुम धोखेबाज नहीं हो छोटे शैतान। यू डिडेंट ब्रिंग एनी वन विद यू। तो अपने साथ किसी को लाए तो नहीं हो। तो वो कहता है नो सर, आई सेड नो वन, मैं किसी को नहीं लाया। एंड यू डिडेंट टेल एनी वन टू फॉलो यू, और तुम्हें किसी को बताया तो नहीं कि कोई तुम्हें फॉलो करे। तो वो कहता है नो सर। वेल ही सेड आई बिलीव यू, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। यू वुड बी अ फियर्स यंग हाउंड इंडीड इफ एट योर यंग एज यू कुड हेल्प हंट डाउन अ wretched क्रिएचर लाइक मी हंटेड नियर टू डेथ एज आई एम। मैं मौत के करीब था अगर तुम मुझे खाना नहीं देता। तुम एक अच्छे इंसान, अच्छे छोटे से बच्चे हो, इतने छोटे हो कि तुम्हारे दिल में इतना एहसास है। समथिंग in his throat clicked as if he had machinery inside him like a clock about to strike. He whipped his eyes with his right sleeve and I felt a pang of pity for his misery. Watching him settle down to eat the piece of meat, I gathered the courage to say, I am glad you enjoyed it. मुझे खुशी है कि तुमने enjoy किया. Did you speak? He asked. क्या तुम कुछ बोल रहे हो? आई सेड आई एम ग्लैड यू एन्जॉय इट। मैं मतलब खुशी फील कर रहा हूँ कि आप इन्जॉय कर रहे हो। थैंक यू माई बॉय, आई डू, हाँ मैं कर रहा हूँ। आई कुडेंट हेल्प बट नोटिस हाउ मच ही एट लाइक अ डॉग। मैं नोटिस कर रहा था कि कितना कुत्ते की तरह खा रहा है। टेकिंग शार्प सडन बाइट्स, निगल रहेगा इतनी शार्प बड़े बड़े बाइट्स ले रहा है। एंड स्पेलिंग ईच माउथली टू क्विकली एज इफ ही फियर्ड समवन माइट स्नैच द फूड अवे। जैसे उसको ये डर हुआ कोई उससे उसका खाना छीन लेगा। ही ग्लैंस अराउंड कॉन्स्टेंटली अनईजी एंड डिस्ट्रस्टफुल इवन एज ही एट। आफ्टर अ साइलेंस आई विनर्ड टिमिडेटली, आई एम अफ्रेड यू वॉन्ट लीव एनी फॉर हिम, ठीक है। लीव एनी फॉर हु, ही आस्क्ड स्टॉपिंग मिड बाइट। वो ये बोलता है कि मुझे डर है कि तुम किसी और के लिए खाना नहीं छोड़ोगे। वो बोलता है किसके लिए छोड़ना है? द यंग मैन। वो कहता है यंग मैन। आई सेड द वन यू मेंशन्ड, द वन हाइडिंग विद यू। यंग मैन कौन है? ये यंग मैन किसको समझ रहा है?
जो मिला है ना उसको ये यंग मैन समझ रहा है, हालांकि वो दूसरा कैदी है। और ये जो क्या नाम है जिसके लिए सारा ब्रेकफास्ट लेके गए उसने डराया होता है ना इसके लिए कि वो यूँ होता है वो यूँ होता है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था। तो वही बोला है कि तुम यंग मैन के लिए कुछ नहीं बचाओगे क्या, जो तुम्हारे पीछे छुपा हुआ है, ठीक है ना। बट ही लुक लाइक ही डेड, आई सैड, ठीक है। ओ हिम नहीं, पहले जवाब देगा। ओ हिम ही सेड विद अ ग्रफ लाफ, ही डोंट वांट नो फूड, उसको कोई खाना नहीं चाहिए होता, बट ही लुक लाइक ही डेड, ठीक है। आई सैड द मैन स्टॉप ईटिंग एंड स्टेयर्ड एट मी विद शार्प सस्पिशन लुक वैन। तो मतलब वो कहता है लेकिन मैंने तो उसको देखा, वो बिल्कुल तुम जैसा, उसको खाने की ज़रूरत थी। मतलब जो उसने दूसरा कैदी देखा ना उसको यंग मैन समझा, जो उसने पूरा कैरेक्टर बताया होता। वो कहता है तुमने कहाँ पे देख लिया, कब देखा, लुक वैन कब देखा। वो बताता है जस्ट नाउ, अभी अभी देखा है, ठीक है। आई सेड ओवर दियर व्हेन आई फाउंड हिम नोडिंग स्लीप, जब मैंने देखा जब वो गहरी नींद में सो रहा था। नोडिंग स्लीप का मतलब क्या होता है, गहरी स्लीप, ठीक है। आई थॉट इट वॉज यू, और मैं समझा कि वो तुम हो, तुम जैसे ही ड्रेसिंग किया हुआ था। ही ग्रैब मी बाय द कॉलर, अब उसको कॉलर से पकड़ता है। हिज आइज वाइड, उसकी आंखें जंगली थी। एंड आई फियर द माइट हर्ट मी, और मुझे डर था कि कोई मुझे नुकसान ना पहुँचा दे। ड्रेस लाइक मी यू सी, मेरी तरह ड्रेस पहना हुआ था, हेड भी था। येस आई सेड ट्रेमलिंग, काँपते हुए उसने बताया। ट्रेमलिंग का मतलब होता है काँपना। एंड विद द सेम रीज़न फॉर रीडिंग अ फाइल, और उसको भी क्या नाम है फाइल की ज़रूरत थी अपने पैरों में से जंजीरें काटनी। डिडंट यू हियर द कैनन लास्ट नाइट, पिप बोलता है कि तुमने कैनन यानी बंदूकों की आवाज़ नहीं सुनी थी लास्ट नाइट। सो देयर वॉज फायरिंग, तो यानी कि वहाँ फायरिंग हुई थी। मटर्ड टू हिमसेल्फ, बड़बड़ाता है। मटर्ड का मतलब क्या होता है, बड़बड़ाना, खुद से बातें करना। आई एम सरप्राइज यू डिडंट हियर इट, वो कहता है कि मैं सरप्राइज हूँ। पिप कह रहा है कि तुमने सुनी ही नहीं आवाज़। वी हर्ड इट एट होम एंड वी आर फादर अवे, हमने घर पे सुन लिया, हालांकि हमारे घर से बहुत दूर है ये, ठीक है। ही शुक हिज हार्ट, वो अपना सर हिलाता है। व्हेन अ मैन्स अलोन आउट हेयर कोल्ड एंड स्टार्विंग, जब एक आदमी यहाँ पे तन्हा होता है ना सर्दी में और भूख में, कहत में। स्टार्विंग का मतलब है कहत, कोई खाना ना मिले तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं स्टार्विंग। हियर्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, सॉर्ट्स का मतलब होता है किस्म, उसे हर किस्म की आवाज़ें आ रही होती हैं। गन्स फायरिंग, वॉइसेस कॉलिंग, आगे पीछे की आवाज़ें आ रही होती हैं, सब कुछ। ही सीज सोल्जर्स इन रेड कोट्स, उसने क्या नाम है सोल्जर को भी देखा था जो कि रेड कोट में क्लोजिंग इन ऑन हिम, जो कि उसके करीब आ रहे थे, ठीक है ना। बट देयर इज़ नथिंग देयर, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं था। मतलब ये उसका बताया कि जब इंसान भूख में उतना पता नहीं क्या क्या देखता है, पता नहीं क्या क्या सुनता है, उसको क्या नाम है विजन डिजेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। लास्ट नाइट आई सॉ 100 परस्विंग पार्टीज़ इन माई माइंड, लास्ट नाइट उसने क्या देखा, 100 परस्विंग पार्टीज़ उसकी माइंड में, ठीक है ना। And the mist shook with cannon fire even after dawn. But this man, he seemed to remember. I was there. Did you notice anything about him? तो फिर से पूछा तुमने और कुछ नोटिस किया था उसके बारे में। ही हैड अ बैडली ब्रूइज्ड फेस, उसका बहुत अजीब सा फेस था, ठीक है ना। ब्रूइज्ड फेस का मतलब होता है कि मजलूम सा फेस, ठीक है ना। आई सैड रिकॉर्डिंग इट नाउ, नॉट हियर, ही आस्क्ड स्ट्राइकिंग हिज लेफ्ट चीक हार्ड विद हिज हैंड। येस देयर, तो वो बोलता है जगह बताओ कहाँ है, तो बोलता है यहाँ पे था।